Hello everyone, this is Kapil Sharma and welcome to Absolute Zero। आज से हम राजस्थान के स्टैटिक सब्जेक्ट्स के अंदर डाइव इन करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान हिस्ट्री से। ये क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे एक राजस्थान हिस्ट्री के ओवरव्यू की, सिलेबस का डिस्कशन, उसको लेके हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है और किस किस सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सोर्सेज की अगर बात करूं टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए जो मैं प्रेफर करूंगा वो है लक्ष्य राजस्थान की बुक, एक डॉक्टर हुकुमचंद जैन की बुक है, और साथ ही में एनसीईआरटी प्लस जो भी कोचिंग नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, हम सबको कंपाइल करके यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोग सिलेबस अगर देखते हो राजस्थान हिस्ट्री का, तो ये सिलेबस सबसे पहले तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है और आरएस 2021 का सिलेबस है ये। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस देखोगे तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक सिलेबस है ये। मैं वर्ड सिस्टमैटिक इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक टाइमलाइन मैनर के अंदर गिवन है। अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो सबसे पहले आपको एंशिएंट राजस्थान हिस्ट्री मिलती है, फिर मिडीवल राजस्थान हिस्ट्री है और फिर मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है। और फिर ये जो नीचे वाला जो सिलेबस का पोर्शन है ये आर्ट एंड कल्चर का है, इसको हम एक अलग डिसिप्लिन के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट है ये। अगर सबसे पहले अगर हम एंशिएंट राजस्थान हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्री हिस्टोरिकल साइट्स आती है, पैलियोलिथिक से लेके चालकोलिथिक और ब्रोंज एज तक की। फिर मिडीवल राजस्थान हिस्ट्री पे अपन आते हैं तो इसके अंदर मेनली हम प्रिंसिपैलिटीज पढ़ते हैं। प्रिंसिपैलिटीज जिनको हिंदी में रियासत बोला जाता है। जैसे हमको पता है कि राजस्थान एक पहले स्टेट नहीं था, ये अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज अलग अलग डिफरेंट राजपूत रूलर्स के अंडर में थी और डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज इस पे रूल करती थी, तो उनको प्रिंसिपैलिटीज बोला जाता था। जिसके अंदर मेनली टॉपिक्स हमारे पास गिवन है, जैसे कच्छावास हो गए, गोहिल सिसोदिया हो गए, राठौड़ हो गए, चौहान्स हो गए और बाकी जो प्रतिहार परमार है इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट आता है हमारे पास मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री का, जिसके अंदर हम मेनली रिवोल्ट्स डिस्कस करते हैं, मूवमेंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया, और साथ ही में प्रजामंडल मतलब कि एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हो गया। इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में से बनेगा। तो हम एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ेंगे और हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। अब सबसे पहले हम राजस्थान के एक ओवरव्यू की बात करते हैं। तो वर्ड राजस्थान जो हमारे पास है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि राजस्थान था नहीं, ये तो डिफरेंट डायनेस्टीज के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज के अंदर बटा हुआ था। कोई पार्ट इसका मेवाड़ नाम से जानता था, कोई पार्ट इसका मारवाड़ नाम से जाना जा रहा था, कोई डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो जो वर्ड राजस्थान है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? सबसे पहले अगर हम बात करें, ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो राजस्थान वाला एरिया है इसको ब्रह्मावृत नाम दिया गया। ऐसे ही वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अंदर इस रीजन को मरुकंठार कहा गया। एक मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक पोइट थे जिनका नाम है अबुल फजल, ये अकबर के कोर्ट पोइट भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी आईने अकबरी। उसके अंदर अबुल फजल ने राजस्थान को नाम दिया था मरुभूमि। मरु मीन्स ड्राई और भूमि हम सबको पता है जिस जमीन की हम बात करते हैं। और अबुल फजल से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो अबुल फजल राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। जो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहां से अबुल फजल बिलोंग करते थे। एक इंस्क्रिप्शन हमारे पास बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है जो कि 625 एडी का है। उसमें इस एरिया को राजस्थानादित्व कहा गया है और लोकल लैंग्वेज में ये एरिया जाना जाता था राजवाद या रायथान नाम से, ठीक है। उसके बाद में अभी हम बढ़ रहे हैं कि राजस्थान नेम की ओरिजिन कैसा हुआ, ठीक है। उसके बाद में 1800 के अंदर सर जॉर्ज थॉमस जो है वो इंडिया आते हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो राजस्थान उस टाइम पे 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। मतलब कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से 21 प्रिंसिपैलिटीज एंड ठिकाना था। ठिकाना क्या होता था? ठिकाना एक तरीके से सब प्रिंसिपैलिटी आप मान सकते हो। तो जब जॉर्ज थॉमस इंडिया आए थे तो राजस्थान 21 प्रिंसिपैलिटीज के अंदर डिवाइड था। लेकिन एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब जॉर्ज थॉमस 1800 में आए थे तब 21 पार्ट्स में था, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब राजस्थान 19 पार्ट्स यानी 19 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो 1800 में जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान आते हैं और राजस्थान 21 पार्ट्स में डिवाइड होता है और डिफरेंट राजपूत रूलर्स, डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज के ऊपर रूल कर रही होती है, तो सर जॉर्ज थॉमस एक वर्ड देते हैं राजपूताना।
राजस्थान के लिए उन्होंने वर्ड दिया था राजपूताना, लेकिन ये ओरल फॉर्म के अंदर दिया था। रिटर्न फॉर्म में अभी तक ये सब्जेक्ट ये वर्ड हमको नहीं मिला। 1805 के अंदर क्या होता है कि सर जॉर्ज थॉमस के ही एक फॉलोअर थे विलियम फ्रैंकलिन नाम से, वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसके अंदर वो वर्ड देते हैं राजपूताना रिटर्न फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जो वर्ड हम राजस्थान आज यूज कर रहे हैं, इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं राजस्थान हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनकी जो बुक्स लिखी है उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री पे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्ले करती है इंफॉर्मेशन का राजस्थान हिस्ट्री के लिए। अगर हम कर्नल तोड़ की बात करें तो कर्नल तोड़ इंडिया आते हैं 1818 के अंदर। राजस्थान में इंडिया, राजस्थान भी कह सकते हो, राजस्थान में इनकी एंट्री होती है 1818 के अंदर एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन क्या करता था कि एक गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था पूरी इंडिया के अंदर। उस गवर्नर जनरल के अंडर के अंदर एक एजीजी अपॉइंट होता था, विच इज एजेंट टू गवर्नर जनरल आप कह सकते हो। वो एजीजी हर स्टेट्स के लिए होता था और उस एजीजी के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट पीएस होते थे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज के अंदर होते थे, पॉलिटिकल एजेंट पीए। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे 1818 में राजस्थान आते हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। उस समय जो मेवाड़ था, मेवाड़ का एरिया मैं आपको फिर बता दूं तो राजसमंद, उदयपुर और आप कह सकते हो चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है वो मेवाड़ था मेनली। तो वहां के पॉलिटिकल एजेंट ये अपॉइंट होते हैं। तो उस समय जो मेवाड़ के रूलर थे वो थे भीम सिंह। और भीम सिंह जो थे वो कर्नल तोड़ के काम से काफी ज्यादा खुश थे। तो वो क्या करते हैं कि एक विलेज है अजमेर के अंदर जो बोरिसवाड़ा नाम से पहले जाना जाता था, वो कर्नल जेम्स तोड़ को डोनेट कर देते हैं और कर्नल जेम्स तोड़ उनका नाम रखता है तोड़गढ़, ठीक है। फिर 1822 के अंदर होता है कि कर्नल जेम्स तोड़ को अपॉइंट करते हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मारवाड़। तो कर्नल जेम्स तोड़ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि कितनी डिफरेंट डायनेस्टीज है और कितना डिफरेंट कल्चर है राजस्थान के अंदर। तो कर्नल जेम्स तोड़ सोचते हैं कि मेरे को राजस्थान का एक टूर करना चाहिए। तो कर्नल जेम्स तोड़ क्या करते हैं, भीलवाड़ा के एक पर्सन थे यति ज्ञानचंद नाम से, ये उनके साथ राजस्थान का एक टूर करते हैं और 1827 में ये इंग्लैंड वापस चले जाते हैं कर्नल जेम्स तोड़। और 1829 के अंदर कर्नल जेम्स तोड़ एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और राजस्थान हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स प्ले करता है, स्पेशली मीडिएवल राजस्थान हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो 1829 के अंदर कर्नल जेम्स तोड़ बुक पब्लिश करते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसकी जो फर्स्ट कॉपी है ये गिफ्ट करते हैं मिसेस हंटर ब्लेयर को, और राजस्थान के अंदर इसकी फर्स्ट कॉपी ये गिफ्ट करते हैं यति ज्ञानचंद को। यति ज्ञानचंद कहां से थे, भीलवाड़ा से, ठीक है। इसी बुक का एक सेकंड पार्ट आता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और इसी का एक सेकंड पार्ट आता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और 1835 के अंदर कर्नल जेम्स तोड़ की डेथ हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, हम मिडीवल राजस्थान हिस्ट्री को पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बेस रेडी हो जाएगा, आपको एरिया की नॉलेज हो जाएगी। जब भी हम कोई रीजनल वर्ड यूज में लेंगे तो उससे आपके लिए बहुत आसानी रहेगी बाकी चीजों को पढ़ने के लिए। तो मिडीवल राजस्थान हिस्ट्री में हम सबसे पहले प्रिंसिपैलिटीज की बात करेंगे। और प्रिंसिपैलिटीज मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट डिफरेंट राजपूत रूलर्स, डिफरेंट डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर रूल कर रही थी, अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। तो अगर हम राजपूत की बात करें, राजपूत हमको पता है कि एक क्षत्रिय क्लास, ठीक है। और राजपूत जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक होते हैं सूर्यवंशी, एक होते हैं चंद्रवंशी या यदुवंशी, और एक होते हैं अग्निकुंड। सूर्यवंशी वाले वो हैं जो अपनी ओरिजिन मानते हैं सन से, चंद्रवंशी वाले वो हैं जो अपनी ओरिजिन मानते हैं मून से, और जो अग्निकुंड वाले हैं वो अपनी ओरिजिन मानते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड क्या होता है, जब भी हम हवन वगैरह करते हैं जो अग्निकुंड रखा जाता है उससे ओरिजिन मानते हैं। सबसे पहले अगर मैं राजपूतों में सूर्यवंशी राजपूत की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं गुहिल या सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया सेम है, ये एक ही ब्रांच से निकले हुए हैं। इनका इस जो गुहिल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट है वो 566 एडी में हुआ था बाय गुहिल आदित्य। और इन गुहिल्स ने जो मेन रूल करा है, गुहिल से आगे जाके सिसोदिया नाम से जाने गए थे। और गुहिल्स का जो मेन रूल है वो रहा है चित्तौड़गढ़, एक तो मेवाड़ वाला एरिया जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद वाला है,
उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक शाहपुरा, भिलवाड़ा जो है, यहाँ पर गोहिल का रूल रहा है सूर्यवंशी में। एक सूर्यवंशी में आते हैं राठौड़। राठौड़ क्लैन की स्टैब्लिशमेंट होती है 13th सेंचुरी में। राव सिंह ने इनकी स्टैब्लिश करी थी इस क्लैन की। और इनका जो मेन रूल रहा है वो जोधपुर जो कि मारवाड़ नाम से जाना गया है, जोधपुर मारवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी, और एक किशनगढ़ के ऊपर राठौड़ का रूल रहा है। और एक जो सूर्यवंशी में हमको मिलते हैं वो है कच्छावास। कच्छावास का जो मेन रूल रहा है वो एक तो रहा है जयपुर आमेर के ऊपर, कच्छावास क्लैन का रूल था। उसके बाद में दौसा हो गया, शेखावाटी विच इज कंप्राइज ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि है चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो शेखावाटी का यहाँ मतलब कच्छावास का यहाँ पे रूल रहा है। उसके बाद में अगर मैं चंद्रवंशी की बात करूं जो अपनी ओरिजिन मून से मानते हैं, तो हमारे पास 2 है। एक तो है भाटी, हम सबको पता है जैसलमेर के भाटी जो परिवार है जैसलमेर का, जैसलमेर पे इनका रूल था। और एक हनुमानगढ़ पे भी इनका रूल था भाटी का, लेकिन हनुमानगढ़ जो है वो बाद में राठौड़ों ने एनेक्स कर लिया था, तो ये उनके पास चले गया था। और एक पाल है जो अपनी ओरिजिन मून से चंद्रवंशी राजपूत के अंदर आते हैं, जिनका जो रूल है वो करौली तक लिमिटेड था। उसके बाद में मैं बात करता हूं अग्निकुंड से। तो अग्निकुंड की ओरिजिन की क्या कहानी है कि एक गुरु वशिष्ठ नाम के गुरु थे, वो आबू माउंटेन के ऊपर हवन कर रहे थे। तो बार बार वो राक्षस से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अग्निकुंड में से 4 डायरेक्शन में 4 क्लासेस निकाली। वो राजपूत अपना ओरिजिन मानते हैं अग्निकुंड में। और उसमें से जो मेन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं चौहान की अगर मैं बात करूं तो चौहान क्लैन की स्टैब्लिश करी थी वासुदेव चौहान ने। और इनका जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर रहा है। सबसे पहले इन्होंने सांबर से अपना रूल स्टार्ट करा, वहां से फिर अजमेर गई इनकी एक ब्रांच, फिर रणथंभौर गई, ऐसे कोटा, बूंदी अलग अलग जगह गई थी, एक झालावाड़ में गई थी। झालावाड़ जो है वो सबसे न्यूएस्ट प्रिंसिपैलिटी माना जाता है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो झालावाड़ था वो सबसे न्यूएस्ट प्रिंसिपैलिटी था, और मेवाड़ जो है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्रिंसिपैलिटी था। ठीक है। और चौहान्स के अलावा इसके अंदर जो अग्निकुंड से अपना ओरिजिन मानते हैं उनके अंदर आते हैं प्रतिहार, परमार। ठीक है। तो ये सब अपनी ओरिजिन जो है वो अग्निकुंड से मानते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे, हम जहां से स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कच्छावास को। कच्छावास या आप कह सकते हो जयपुर प्रिंसिपैलिटी। मेनली कच्छावास का रूल जयपुर से स्टार्ट हुआ था, फिर इनके अलग अलग ब्रांच अलग अलग जगह जाती है, अलग अलग जगह रूल स्टैब्लिश करती है और कंटिन्यू होता है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो जयपुर प्रिंसिपैलिटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप कह सकते हो हम कच्छावास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास से जयपुर प्रिंसिपैलिटी स्टार्ट करेंगे। बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, एक एक किंग को बहुत डिटेल में करा जाएगा, उनके जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो भी टैक्सेस उस टाइम पे थे, और क्या क्या उनके आप कह सकते हो एक आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट रही है, हम सब कुछ बहुत एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्टे कनेक्टेड टू एब्सोल्यूट जीरो एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। Thank you.